खोक्यावर खोके एकदम ओके. खोक्यावर खोके एकदम ओके. मुंबईचा रस्ता पळवतात बोके. मुंबईचा रस्ता पळवतात बोके. त्यांच्या साथीला बीएमसीची आपलीच लोके. त्यांच्या साथीला बीएमसी मधील आपलीच लोके. महागात पडती या जनतेला, महागात पड़ती ये ठेकेदारांचे झोके. ये मराठी ये 4 लाइन्स मुझे कल एक मेरे फॉलोअर्स ने भेजी और कहा कि सर अगले भाषण में लीजिए, तो उनका मान रखते मैंने लिया. और क्योंकि ये सही है, मैंने लास्ट भाषण में कहा था कि मारवाड़ियों को पूरे ठेके मिलते हैं, लेकिन इनको देने वाले, इनसे काम करवाने वाले हमारे ही लोग रहते हैं. दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक विलेपार्ले में, थोड़े साल पहले विलेपार्ले, सुंदर माझं गाव विलेपार्ले त्याचं नाव करके हमने एक मोर्चा लिया था के ईस्ट वार्ड पर. कि रोड की जो हालत है इसके बारे में थोड़ी सुधारणा हुई थी. उसके बाद आज आप पूरे विलेपार्ले का एक राउंड मारोगे तो आपको हर जगह खड्डे. सुबह अगर आप बाइक से निकलोगे बरसात में तो शाम को घर आने तक या तो आपकी बाइक की हालत हुई होगी, या आपके पीठ की हालत हुई होगी, या आपको फ्रैक्चर हुआ और भगवान नगर या कहीं केला हॉस्पिटल में भी जा पड़े. ऐसा क्यों? क्योंकि ये रास्ते की हालत. ऐसा नहीं कि सरकार ने इस पर खर्चा नहीं किया है, बीएमसी ने इस पर खर्चा नहीं किया है. आज मैं आपको बताता हूं, 2020 में शिवाजी चौक, कुर्ले गैरेज जंक्शन, दयालदास रोड, नेहरू रोड जंक्शन, हनुमान रोड, सुभाष रोड, गुजरात सोसाइटी, फिर शिवाजी चौक, भोगले चौक, श्रद्धानंद रोड जंक्शन, ये कैलाश कंस्ट्रक्शन को भरा हुआ ढगला दिया गया 2020 में. इनकी कीमत कम से कम 5-6 करोड़ होगी. फिर एमबी ब्रदर्स 2021 में मिलन सबवे सर्विस रोड से पायावाड़ी तक 2 करोड़. कमला कंस्ट्रक्शन, उसको दीक्षित रोड दिया गया. वरुण कंस्ट्रक्शन 2019 में तेजपाल रोड, पूरा तेजपाल रोड, बिस्किट फैक्ट्री के यहां से मुझे लगता है फाटक तक, और उसके आगे का दिया गया उसे ही वीर मकरंद घाणेकर मार्ग, म्हणजे पूरा मिलन तक गया. इसके लिए इनके कम से कम 10-15 करोड़ इन दोनों के बीच में दिए गए. ये वार्ड कमेटी का है या फिर सेंट्रल एजेंसी है, ये मुझे पता नहीं, निकालना. लेकिन अगर इतना खर्चा होने के बाद इस तरह सुंदर माझं गावच्या जागे घाणेरडं माझं गाव, ठेकेदारांनी घाणेरडं माझं गाव आणि विलेपार्ले त्याचं नाव ऐसा बना दिया, तो इन्हें क्या करना चाहिए? कभी कभी लगता है कि अरब जैसे इनको रस्ते पर लेकर ये ठेकेदार और अधिकारियों को लेकर चापकाचे फटके मारले पाहिजे, ओल्या बांबूचे फटके मारले पाहिजे. अगर इतना खर्चा होने के बाद आमच्या घामाचा पैसा वापरून ये असे रस्ते, जैसे वार्ड के अधिकारी भी है, सीसी रोड्स की भी लिस्ट है, किसने कितने बनाए वो भी लिस्ट है, लेके आऊंगा. जब तक इस पतके हो या एक केस में एक रंजीत चौहान करके ऐसे अधिकारी है, कुछ नहीं होने वाला. आज एक हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, जो टॉयलेट्स उनके बड़े सुंदर अच्छे टॉयलेट होते हैं, वैसे टॉयलेट्स अगर गरीब आदमी को मिलने के लिए, उस कम से कम 50% वैसे टॉयलेट गरीबों को मिलने के लिए एक फंड होता है, इंप्रूवमेंट्स ऑफ टॉयलेट रिपेयर और इंप्रूवमेंट्स ऑफ टॉयलेट रिपेयरिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ टॉयलेट्स, या न्यू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट की. तो उस गरीबों को वो टॉयलेट मिलने के लिए हमारी जो फाइट चालू है, जो भ्रष्टाचार कंपनी है, मैं कहूंगा ना समंदर की भ्रष्टाचार कंपनी है एसबी, उसे जो टॉयलेट मिला था उसके लिए हमने जो आरटीआई डाला था. मेरा फर्स्ट आरटीआई गया है, देखे कभी, यह आरटीआई जब भी गया है 4 जुलाई को, 4 जुलाई, और अब आ गया है सितंबर. जुलाई के बाद एकदम मुझे रंजीत चौहान जी जाग उठे, उन्होंने मुझे भेज दिया आ जाइए, और वो लेटर मुझे आया कभी पता है आपको, 4 तारीख को आया, 4 अगस्त को, और डेट दे रहे 27 जुलाई की. तो हम फर्स्ट अपील में गए तो देखा तो अधिकारी हमारे जानकारी के थे. मेरा अच्छा है, चलो ये पहचान के अधिकारी है,
कुछ काम होगा, मैंने हमारी समस्या रखी उनके सामने, उन्होंने अपने स्टाइल में 15 दिवसात तुम्हाला सर्व माहिती मिळेल। आज 20 से 25 दिन हो गए, कोई माहिती नहीं। मुझे ये नहीं पता चलता SW में त्रिदेव, वार्ड में SB, ये है कौन इतने बड़े बंदे कि इनको इतना सपोर्ट किया जाता है? क्या ये पहले जो पोएम में लिखा था वैसे मिळाले सर्व खोके आणि झाले ओके, हम यही समझे क्या? पता ही नहीं चलता। एग्जीक्यूटिव भी इस तरह का अगर काम कर रहा है, वहां त्रिदेव के खिलाफ पत्के ढाल बन के खड़े हैं, यहां SB को बचाने के रंजीत चव्हाण और कंपनी खड़ी है। क्या करे ये सामान्य लोग? ये रस्ते वार्ड हो या सेंट्रल, जो भी हो यार, अपने ही लोग सामान्य लोगों की बजा रहे। मेरा घर वो है ना, एक वड़ा एक पाव, जिसका मिला उसका खाओ, बस यही आज यही अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन उस वड़े के अंदर है ना, ऐसी मिर्ची भर रहा हूं ना मैं कि वड़ा बाहर पड़ेगा, आपको पाइल्स बनकर बाहर पड़ेगा। मेरी चैलेंज है आपको। अरे किती लूटणार हो, किती लूटणार? हाँ, आज रोड की जो उनका पीरियड्स होता है, गारंटी होती है 5 या 10 साल के, 2019-20 के रोड की हालत हवेली पार्क एक राउंड मारिए, देखिए, सब सेंट्रल एजेंसी के रोड नहीं है, वार्ड के भी है, तीनों यही है। इसके मैंने इसके BMC के साइड पे देखा है। दोस्त, आज ये जो SWD की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये पत्की जैसे अधिकारी जो SWD की ढाल बनकर खड़े हैं, उनके लिए ये एंटी करप्शन जी को एक खत लिखा है, रणजीत सिंह जी को, ये अपने लड़ाई का अगला कदम। अगले हफ्ते इनसे मुलाकात भी है हमारी। देखते, मैंने कहा था ना कि तुम्ही मला माझा अंत पाहू नका, तुम्ही जो तो सबुरीचा बांध तोडू नका, तुम्ही तो तोडला। त्रिदेव को इतना छुपा पाठिंबा, भले वो केदार साहब हो, फर्स्ट अपील को आज 45-50 डेज तक, आज मैंने जो पेमेंट सर्टिफिकेट खाली मिला है या नहीं मिला है देने के लिए 50 दिन, केदार साहब हैट्स ऑफ टू यू। मैंने तो समझा आप नहीं होगे ये सब पीके इसके पीछे, शायद आप भी हो, कोई बात नहीं। मैंने पहले जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब हम सब खेलेंगे जी जान से। ये लड़ाई जो त्रिदेव के खिलाफ है, सिर्फ अब मेरी नहीं, मैंने पहले भी कहा था, हर उस आदमी की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है, ये पत्के जैसे अधिकारी के खिलाफ लड़ना चाहता है। हर एक उस आदमी की है जो ये गरीबों को जो टॉयलेट मिल रहा है, SB जैसी कंपनी जो भ्रष्टाचार से युक्त है, ये समंदर का अजगर कहो या फिर शार्क मास मच्छी कहो, ऐसे कंपनी के लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें खड़ा होना है। हम खड़ा रह रहे, इनके खिलाफ ये लड़ाई है। जब तक इन्हें ये ब्लैकलिस्ट नहीं होगी, SB जैसी कंपनी जब तक ब्लैकलिस्ट नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, और एक बात बताता हूं आपको। कल एक शख्स मुझे मिले, उन्होंने मुझे एक बात पूछी कि मुंबई में तुम्हारे हिसाब से कितने कुएं होंगे? कुएं मतलब मराठी में वेर बावड़ी हम कहते हैं। मैंने कहा होगा, अभी तो बिल्डिंग होने के हिसाब से कुएं तो है नहीं, मेरे हिसाब से जूना जो स्लम एरिया रहेगा, गाउठन रहेगा, वहां होंगे, चलो 40-50 हो सकते। उन्होंने कहा नहीं दोस्त, आज भी पेपर पर हजारों कुएं है और इसका खर्चा BMC उठा रही है कुएं साफ करने का। अब सोचिए दोस्तों, आप बताइए, हजारों कुएं है आज के दिन में। ये भी डिटेल अगर वो भाई साहब चाहे तो अगर मदद करेंगे तो हम वो भी डिटेल आपके सामने रखेंगे कि किस तरह ये कुआ, बावड़ी, वेर साफ करने के कॉन्ट्रैक्ट लेके पेपर पर सिर्फ दिखाते हैं और किस तरह जनता को लूटते हैं, ये भी आपके सामने बाहर लाऊंगा।
दोस्तों जब तक ये मैं कहूंगा ये रणजीत चव्हाण हल्के में लेते हैं लोगों को, जैसे उन्हें लगता है कोई आया भीख मांगने आया है ना पेपर जा टिकड़े दा इकड़े दा। और मैं ये भी कहता हूं, ये एक ध्यान रखिए, बीएमसी अधिकारी किसी के नहीं होते। एक तो अधिकारी ऐसा था कि 5-10 साल जब मैं एक नगर सेवक का काम देख रहा था तो उस वक्त ये अधिकारी हाथ पैर जोड़ते थे, आगे पीछे घूमते थे। जब हमने रणजीत चव्हाण का नंबर मांगा तो मुकर गए, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, ये नहीं, मुझे तो मिल गया। इसका मतलब ये किसी के नहीं होते। तो फिर अगर ये भ्रष्टाचारी है तो इनके साथ किस तरह का सरोकार किया जाना चाहिए, आप ही सोचिए। ये पत्के जैसे अधिकारी अपने आप को क्या समझते हैं पता नहीं। ये तुम्हारे तुषार पाटिल पेमेंट सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नहीं, कहते हैं कंप्यूटर पे कोड है। ये मुझे बताइए आप कि अगर पेमेंट सर्टिफिकेट पे अगर सिग्नेचर किया हुआ पेपर, मुझे एक अधिकारी ने कल कहा कि पेपर ऑफिस में जाता है वहां की हम उसकी कॉपी नहीं लेते। आप आज पेमेंट सर्टिफिकेट बगैर सिग्नेचर अपने ऑफिस में आप कॉपी रखते हो क्या बीएमसी ने नई स्टाइल, हम भी जानते हैं, हमें भी इसका नॉलेज है, हमारे साथ भी लोग हैं। आप हमें कहते हैं कि काम ओके है, त्रिदेव का काम ओके है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब अक्टूबर से शुरू हो रहा है ना, आपके इंजीनियर्स को बड़ी होशियारी से बैठाना, क्या मेरे लोग सामने से होंगे वहां, कितनी आप पीसीसी करते हो, ये सोलिंग क्या करते हो, ये सब इस वीडियो के मार्फत में के ईस्ट के सभी अधिकारी के ईस्ट से मैंने शुरुआत तो की है। बस यही कहूंगा, रणजीत चव्हाण और दूसरे जो दो यही है, मेरा आरटीआई तो गया है आपके पास, हल्के में मत लेना, ये हमारा हक है। मैं अभी भी कहता हूं, मेरी कोई भी अधिकारी से दुश्मनी नहीं है, मतभेद होने चाहिए, लेकिन आप अगर इस मतभेद को ईगो बनाओगे तो मनभेद होंगे, और फिर मैं डरने वाला नहीं। आपके देखो, आप अधिकारी हो तो हमारे भी लागेबंद यहां वहां है। आज ये खत त्रिदेव के खिलाफ उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तक ऐसे ही नहीं पहुंच रहा है, उनके टेबल पे जाने वाला है। बहुत लोगों को ये कचरा डब्बा नहीं, इतनी बार मैंने नहीं भेजा, जब कुछ सेटिंग होती है तभी ये पेपर जाता है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर एक बार कहूंगा कि अगर हम साथ है, हम साथ साथ है, तो ये जो कविता मैंने गाई, न्याले खोके जाले ओके, कभी नहीं होगा। आपका साथ इसी तरह चाहिए। थैंक यू।